हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई यूनो का। अगर बैंक में आपका करंट अकाउंट है तो उसका आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको नया सेट कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं एसबीआई यूनो बैंक के करंट अकाउंट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपना गूगल या तो क्रोम ब्राउज़र कुछ भी आप ओपन कर लीजिए। आप कोई भी एक ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर लिखना होगा एसबीआई ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, एस बी आई ऑनलाइन लिखना होगा। जैसे ही आप एस बी आई ऑनलाइन लिखेंगे, ये मोबाइल के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं बताने वाला हूँ मैं आपको। और कुछ बैंक भी में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस बी आई ऑनलाइन आपको लिखना पड़ेगा। और पर जैसे ही आप एस बी आई ऑनलाइन लिखते तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। तो आप देखेंगे ब्लू कलर से एक नीचे एस बी आई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इसको हमको क्लिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्लिक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है, जिसपे यहाँ पर लिखा हुआ पर्सनल बैंकिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि आपने एसबीआई करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इसमें नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्सनल बैंकिंग में आप इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा नीचे की तरफ पेज को ऊपर करना, ऐसे ऊपर करना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग आपको मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पर मिल चुका है कॉर्पोरेट बैंकिंग। इसी पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इससे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि आपने बिजनेस अकाउंट का ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें लिख के आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका करंट अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड वो आपको पता होगा, और वो आप, और यहाँ पे कैप्चर कोड आप एस बी आई यूनो से करते हैं, बट आप यहाँ गूगल के माध्यम से ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना रहे हैं इसलिए आपको यहाँ से जाएंगे तो ऐसा एक पेज खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने यूज़र आईडी यहाँ पे सबमिट कर दिया है और पासवर्ड भी हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ कैप्चर कोड में। तो फ्रेंड्स कैप्चर कोड को ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स भरना। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो साइड में यहाँ पर आपको रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इसको आप सही ढंग से नहीं भरेंगे तो ये बार बार वापस वहीं पे भेजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब लॉगिन नहीं होगा। तो हम कैप्चर कोड को अगर भरते हैं सही तरीके से, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखिए कैप्चर कोड भर रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर शायद कुछ गलत भर दिया है। देखिए यहाँ पर रेड कलर का निशान आ चुका है, इनवैलिड कैप्चर कोड। ठीक है, यहाँ पर लिख के आ गया, तो मतलब हमने इसको सही तरीके से नहीं भरा। तो अब फ्रेंड्स हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं साइड से। अगर आप नहीं करोगे तो अपने आप ही रिफ्रेश होके ऑटोमेटिक नया कैप्चर कोड दे देगा। तो फिर से हम इसको टाइप कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान से। फिर ये हमने गलत हो गया, हमसे गलत हो गया, मतलब फिर हमने इसको सही नहीं कर पाया। फिर हमने रिफ्रेश करके फ्रेंड्स फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि हम 3-4 बार हम ट्राई करेंगे तो हमारा ये सक्सेस हो जाता है। जितने अगर 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो ये आपको सरल, मतलब आसान शब्दों में फिर आपको ये दे देगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको करते लॉगिन, ये हमारा लॉगिन होने वाला है। मतलब ये हमने कैप्चर कोड कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ था, तो इसको हमने आसानी से टाइप कर दिया, क्योंकि कैपिटल अक्षर में अच्छे से दिख रहे थे मुझे, तो मैं इसको टाइप कर दिया। अब हम इसको फ्रेंड्स लॉगिन करते हैं। हमने कैप्चर कोड भर दिया है, अभी हम इसको लॉगिन करने जा रहे हैं। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके मोबाइल पर एक वेरीफाई कोड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको मोबाइल पर जो 6 डिजिट का कोड आएगा, इसके माध्यम से आप उसको सबमिट करके इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको, चलिए हमारे मोबाइल पर कोड आ चुका है, हम इसको टाइप कर लेते हैं, जो भी कोड हमारे मोबाइल पर आया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको टाइप करके लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम सबमिट कर रहे हैं। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक नया पेज ओपन हो गया। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। तो फिर हमारे सामने एक नया पेज जब ये खुल के ओपन होकर आ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट तरफ तीर का एक निशान बना हुआ है, एरो का। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा निशान बना हुआ है। अगर आप लैपटॉप खोलेंगे तो आपको पूरा पेज प्रॉपर में दिख जाएगा, तो उसमें आपको ऐसा निशान नहीं दिखेगा। लेकिन मैं मोबाइल पे आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको मोबाइल पर तीर का एरो का निशान यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हमें एरो के निशान पर क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमने आगे की तरफ क्लिक किया। नीचे की तरफ आपको नहीं जाना है, साइड में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट INB। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है कॉर्पोरेट INB। तो फ्रेंड्स हमें कॉर्पोरेट बैंकिंग हमारी है, बिजनेस अकाउंट है हमारा, तो हमको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का नया पेज ओपन होगा। अब देखिए कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर 3 लाइन जो बनी हुई है, जैसे हम बराबर वगैरह करते हैं,
तो इस तरीके की 3 लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना रहे हैं तो पूरा वीडियो थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोन वगैरह भी लेते हो ना, आपको जो मिलता है तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड ही उसमें काम आने वाला है, आपको इधर से उधर पैसे ट्रांसफ़र करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस 3 लाइन में हम क्लिक करते हैं। 3 लाइन में जैसे ही हम फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल, ठीक है। तो हम प्रोफाइल यहाँ पर ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए प्रोफाइल्स मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ में प्रोफाइल लिखा हुआ मिल गया। तो हम फ्रेंड्स इसी प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एक ऐसा पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है, ये बोल रहे हैं कि प्रोफाइल पासवर्ड आप डालिए। तो जब भी आपने अपना करंट अकाउंट ओपन किया होगा यूज़र आईडी पासवर्ड, तो सबसे पहले आपने एक अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाया होगा। अगर वो आपको नहीं होगा तो आप नया बना लेना, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने बाद पहले बना दी हो। तो उसको आपको प्रोफाइल पासवर्ड डाल के इसको हम ओके करते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड डाल के जैसे ही सबमिट करके हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें मिलेगा चेंज पासवर्ड। अब हमें यहीं पर जाना है, ठीक है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद अगर वो सही तरीके से आपने सबमिट किया तो आप इस पेज पे आ पाएंगे, और नहीं पता है तो आप प्रोफाइल पासवर्ड बैंक से ले लेना अपना, या तो बना लेना, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के बाद आप चेंज पासवर्ड में यहाँ पर इस पेज पे आ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे ही हम इस पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3 ऑप्शन आने वाले हैं, लॉगिन पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3। तो हमें किसी ना लॉगिन में ना प्रोफाइल में जाना, अब हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड में जाना है। जैसे ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड में जाएंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड और न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड, कन्फर्म ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ठीक है। और सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर मांग दिया। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो आपको ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं मांगेगा। प्रोफाइल पासवर्ड डाल के जब आप आएंगे तो आप न्यू पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, मतलब आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर आपको ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है, आप भूल चुके हैं, पुराना जल्दबाजी में लोग बना लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या बनाया था, तो अब हमको यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें ओल्ड पासवर्ड तो हमें पता नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करें, हमें तो प्रॉब्लम हो गई है। तो इस ओल्ड पासवर्ड को फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको लेने के लिए अब आपको इस पासवर्ड को बैंक से रीसेट करवाना पड़ेगा, ब्रांच में जा करके, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओल्ड पासवर्ड नहीं मालूम तो आपको इसको बैंक की ब्रांच से जाकर रीसेट करवाना पड़ेगा। इसका आप ध्यान रखना। अगर आपको ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आता है तो आप बना सकते हैं तुरंत, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका आसानी से ट्रांजेक्शन पासवर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड अगर आपका वहाँ पर उस पेज में दिखा दिया, सबमिट करने को बोल दिया है, तो आपको ब्रांच ही जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसको रीसेट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको फॉरगेट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे क्या करना है, हम फॉरगेट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पेज खुलता है। जैसे ही हम फ्रेंड्स फॉरगेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फिर एक हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। देखिए फ्रेंड इस तरीके का पेज खुल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट और ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट और ब्रांच, इसको आप ध्यान से रखिएगा। जैसे ही हमने फॉरगेट पासवर्ड किया तो सिलेक्ट और ब्रांच मतलब ब्रांच में ही जाने को बोल रहा है। तो हमारी जो भी ब्रांच है, जो जिस यूनो से आपने इसको लॉगिन किया होगा, जिस एसबीआई ब्रांच, तो वहाँ की आपको दिखा देगा शाखा, ठीक है। उसी में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्लिक करना फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो हम ब्रांच को यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे ब्रांच अपनी टाइप कर लेंगे। जो भी आपका वहाँ यूनो बिजनेस लॉगिन करेंगे तो वही ब्रांच आएगी। तो आप अपनी ब्रांच देखकर वहाँ पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे पेज में चलते हैं। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। अब रेफरेंस नंबर क्या होता है, ये फ्रेंड ये होता है कि आपने रिक्वेस्ट की है कि हम फॉरगेट करना चाह रहे हैं बट यहाँ से नहीं हो रहा है, तो हमने ब्रांच अपने एसबीआई के ब्रांच में जाने के लिए एक रिक्वेस्ट नंबर हमें आपको मोबाइल के माध्यम से मिल गया। जो चीज़ आप वहाँ जाके करेंगे, लोगों से पूछेंगे, समझेंगे, इससे अच्छा आप यहाँ पर सीख के जाइए, उस पासवर्ड को लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या करिए, वाइट पेपर में एक आवेदन बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिख लीजिए कि बैंक शाखा आपसे निवेदन है कि मेरा, और विषय में डाल दीजिए कि हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है कि नया बनाना, जो भी आपका हो आवेदन डाल दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि मेरा अकाउंट नंबर ये करंट अकाउंट नंबर है और रेफरेंस नंबर जो आपने अभी निकाला है, ठीक है, जो आपको अभी मिला है, ठीक है, फॉरवर्ड करने के बाद वो नंबर यहाँ पर लीजिए कि मेरा रेफरेंस नंबर ये है, कृपया करके मेरा बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग मतलब ट्रांजैक्शन पासवर्ड मुझे चाहिए, तो उसको रीसेट कर दीजिए। और बैंक की सील ले जाना फ्रेंड्स मत भूलना। अगर आप सील नहीं ले जाते हो तो आपको वहाँ से वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस करंट अकाउंट को कोई भी काम कर रहे हो तो बिना सील के आपके काम नहीं होने वाला। तो मैं भी गया था फ्रेंड्स, वहाँ सील के बिना मेरा काम नहीं हुआ तो मैं वापस आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। बिना सील के मेरा काम रुक गया था।
तो आप ध्यान रखिएगा, सील लेके जाइएगा। तो इस चीज़ें आप यहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करके आप ब्रांच जाइएगा। ब्रांच में जाने के बाद उस आवेदन को, जहाँ पर आपका पता कर लीजिए किस खिड़की में किस टेबल पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड वगैरह रीसेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाके उस आवेदन को उनको दे दीजिएगा SBI यूनो ब्रांच में, ठीक है, उसको दे देना। तो वो आपको समझ जाएगा कि आपको पूरी जानकारी आपने पूरा कर दिया है, तो वहाँ से वो आपका फॉर्म लेके रीसेट कर देगा। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए आपका फॉर्म लेगा, आवेदन देखेगा आपका, वो समझ जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है और रीसेट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही फ्रेंड्स आपको रीसेट करेगा तो फिर से आप लॉगिन करके वापस उसी द्वारा आप अपने इसी वाले पेज पे जाना, ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड, न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड और कन्फर्म। तो आपको अब क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक नया पेज मिलेगा। अब आपको जैसे ही वो रीसेट कर देगा बैंक ब्रांच वाला, तो आपको ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं दिखेगा वहाँ। अब ठीक है फ्रेंड्स, आपको वाला पेज हट जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल के जब इस पेज पे आएंगे फिर से लॉगिन करके, तो आपको न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड और कंफर्म ट्रांजेक्शन पासवर्ड दिखेगा। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस आप अपना एक न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लीजिए, जो आपको बनाना हो, ठीक, कुछ कैपिटल में, कुछ स्मॉल में, कुछ नंबर, ठीक, कुछ @ ऐसे करके जो स्मॉल हो आप उसको बना लीजिए, और वहीं पर एक कंफर्म पासवर्ड फिर से उसको आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप ये दोनों चीज़ करके सबमिट करेंगे, ओल्ड पासवर्ड तो आपका हट जाएगा क्योंकि आपने रीसेट करवा लिया है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको ओके करेंगे तो आपको वहाँ पर लिख के आएगा पासवर्ड सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सक्सेसफुल लिख के आएगा, आपने पासवर्ड बना लिया है, अब इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड ब्रांच में जाकर आपको रीसेट करके बनवाना होगा, ठीक है। न्यू बनाते हो तो आप ब्रांच नहीं जाओगे तो भी आपका काम बन जाए, लेकिन अगर रीसेट कर रहे हो तो ब्रांच से ही होगा, इसका ध्यान से जाइएगा। और फ्रेंड्स, अब आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ा बहुत भी यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो जिसको भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनवाना होगा तो वो इस वीडियो को देख लेगा और समझ के ब्रांच में जाके आसानी से बिना वहाँ परेशान हुए सब कुछ अपना काम करके और सील वगैरह ले जाके अपना काम करवा लेगा, बनवा लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।